बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.1 इस लेक्चर से हम जो है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा क्या गया है, राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेट्स। अच्छा, हमें जो है 8 पार्ट्स इसमें इस क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, और हर पार्ट में हमें कोई ना कोई सेट गिवन है। हमें कहा गया है कि प्रॉपर सबसेट्स हमने लिखने हैं, कोई से भी दो, ठीक है, उस सेट के। लेट्स सपोज हमारे पास जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट में हमें सेट गिवन है ए बी और सी, जिसके एलिमेंट्स हैं 3, ठीक है। इसके हमने प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं, कोई से दो प्रॉपर सबसेट्स। अच्छा, प्रॉपर सबसेट्स हम पहले पढ़ चुके हैं, उसी तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। ऐसे सबसेट्स होते हैं जो कि मतलब कि इस सेट के इक्वल सेट ना हो, ठीक है, इसका सबसेट ना हो, बाकी सब इसके सबसेट जो होंगे वो प्रॉपर सबसेट्स होंगे, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इसके पहले मैं सबसेट्स लिख लेता हूँ कौन कौन से बनते हैं। एक तो एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। पहला सेट, इसका सबसेट ये बन जाएगा। उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, ठीक है, उसके बाद ए बी, फिर ए सी भी हो सकता है इसका सबसेट, और बी सी भी इसका हो सकता है सबसेट, और लास्ट वन ए बी और सी। ये टोटल इसके सबसेट्स बनते हैं। कितने हैं? 8 होने चाहिए, क्योंकि 2⁻³ जो है वो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं, ठीक है, जो कि 8 के इक्वल होते हैं। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये टोटल जो है ये सब के सब इसके सबसेट्स हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें कौन से सबसेट्स चाहिए? प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट्स कौन से होते हैं? यानी कि इस सेट के इक्वल जो सेट नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये वाला है ना, इसका लास्ट वन, ये हम निकाल दें। बाकी प्रॉपर सबसेट्स हैं, ये वाला इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, जिसको मैंने काट दिया, ठीक है। तो इसमें से कोई से भी दो लिख लें आप, यानी कि एम्प्टी सेट लिखते हैं और साथ में एस ये लिख दें, ठीक है। तो बाकी सब के सब इसके प्रॉपर सबसेट्स हैं, इसमें से कोई से भी दो लिख सकते हैं। तो इसी तरह से अब हम एक और पार्ट देख लेते हैं। पार्ट नंबर 7 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 7 में हमें सेट कौन सा गिवन है? डब्ल्यू। डब्ल्यू किसको प्रेजेंट कर रहा होता है? होल नंबर्स को, ठीक है। तो होल नंबर्स में सबसे पहले तो हम एम्प्टी सेट लिखेंगे, क्योंकि एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। उसके अलावा होल नंबर्स 0 1 2 3 कोई सा भी एक सेट एलिमेंट इसमें लिखते हैं, 2 लिखते हैं या 0 लिखते हैं, तो ये जो है दोनों प्रॉपर सबसेट्स हैं होल नंबर्स के, ठीक है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, ठीक है। इसके बाकी पार्ट्स भी बिल्कुल सेम है और बहुत इजी हैं, तो आप सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? इज़ देयर एनी सेट which has no proper subset? If so, name that set. मतलब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? इज़ देयर एनी सेट, क्या कोई ऐसा सेट मौजूद है विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो। इफ़ सो, अगर ऐसा है तो नेम दैट सेट, तो उसका नाम बताएं। तो आप बताएंगे, पहले आप सोचें कि कोई ऐसा सेट मौजूद है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो। अगर मैं कोई
सिंगल एलिमेंट वाला सेट भी लेता हूँ तो इसके सबसेट्स कौन से बनेंगे? एक तो एम्प्टी सेट बनेगा, उसके अलावा ये सेट बनेगा, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट में ये तो इम्प्रॉपर है, ठीक है। प्रॉपर तो है ना इसका, लेकिन ये सेट नहीं बनता फिर, ठीक है। इसको निकाल देते हैं। अब आप एम्प्टी सेट की बात करें, एम्प्टी सेट का सबसेट क्या बनेगा? एम्प्टी सेट ही, क्योंकि एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट होता है तो एम्प्टी सेट अपना भी सबसेट होगा। लेकिन ये एम्प्टी सेट जो है वो इसका इम्प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि वो इसके इक्वल है। ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं तो ये आपस में एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं, ठीक है। तो ये इम्प्रॉपर सबसेट निकाल दो तो बाकी कौन से सबसेट्स इसके बचते हैं? कोई नहीं, मतलब कि इसका प्रॉपर सबसेट कोई नहीं है। तो एम्प्टी सेट फाई से डिनोट कर लेते हैं। फाई इज़ द ओनली सेट which has no proper subset। कोई इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर ट्रू एंड विच ऑफ देम आर फॉल्स। हमने ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। तो 6 पार्ट्स हैं इसके, एक एक पार्ट करके देखते हैं। 1 2 ये एक सेट है इज़ इक्वल टू 2 1। तो क्या ये इक्वेशन ठीक है? मतलब कि ये सेट इस सेट के इक्वल है? बिल्कुल है। क्यों? हमने पहले भी डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन लेक्चर में कि सेट्स इक्वल हैं उस पे जो है उसमें उनका ऑर्डर डिपेंड नहीं कर रहा होता, मतलब कि एलिमेंट्स का ऑर्डर डिपेंड नहीं कर रहा होता। तो 2 पहले लिखा है या बाद में लिखा है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। ये डिपेंड कर रहा होता है कि एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए। तो 1 इसमें मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, 2 इसमें मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, ठीक है। तो और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसमें मौजूद नहीं है, इसमें भी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसमें मौजूद नहीं है। दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं, तो ये क्या है? ट्रू है। उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या हमें कहा गया है? फाई यानी कि एम्प्टी सेट या नल सेट इज़ द सबसेट ऑफ दिस सेट। एक सेट हमें गिवन है जिसका एलिमेंट ये सेट है, ठीक है। तो फाई इज़ द सबसेट ऑफ दिस सेट। क्या ऐसा ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि फाई जो होता है, नल सेट जो होता है या एम्प्टी सेट होता है, वो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो इसका भी लाजमी बात होगा, ठीक है। तो ट्रू है। अच्छा, अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में हमें कहा गया है ये सेट इज़ द सबसेट ऑफ दिस सेट। तो ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि ये इसका एलिमेंट क्या है? इस सेट का ये एलिमेंट है। और इसका हम सबसेट्स लिखने जाएं तो क्या लिखेंगे? एम्प्टी सेट लिख सकते हैं और ये वाला एलिमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए इसके सबसेट्स। तो बिल्कुल ये इसका सबसेट है, तो ये हम कहेंगे ट्रू है ये भी। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में हमें कहा गया है दिस सेट बिलोंग्स टू दिस सेट। तो बिल्कुल ये एलिमेंट इस सेट में ये एक सेट है जिसका एलिमेंट ये है, ठीक है। तो हमें कहा गया है कि ये सेट बिलोंग्स टू दिस सेट, ठीक है। मतलब कि इस सेट के अंदर ये वाला सेट मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, ठीक है। तो ये भी ट्रू है। पार्ट नंबर 5 में हमें पूछा गया है ए बिलोंग्स टू दिस सेट। देखें, अब इस सेट का एलिमेंट क्या है? इस सेट का एलिमेंट है ये सेट, ठीक है। इस सेट में सेट ही एलिमेंट है, ठीक है, ये वाला सेट। तो ए तो एलिमेंट नहीं है, ए तो अंदर वाले सेट का एलिमेंट है, ठीक है, इस सेट का नहीं है।
तो हमें कहा गया कि ए बिलोंग करता है इस सेट के, यानी कि ए एलिमेंट है इस सेट का। नहीं, इस सेट का एलिमेंट तो ये है, ए तो इस सेट का एलिमेंट है, ठीक है, तो ये फॉल्स है। और नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है क्या, पार्ट नंबर 6 है, फाई बिलोंग्स टू दिस सेट। क्या ऐसा है कि इस सेट में ये एलिमेंट फाई हो? नहीं, फॉल्स। इसको उससे कंफ्यूज नहीं करना, सबसेट से। फाई हर एक सेट का सबसेट तो होता है, लेकिन बिलोंग नहीं कर रहा होता। वो मौजूद हो तभी हम कहेंगे कि वो उसका एलिमेंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसके सब के सब पार्ट्स मैंने यहाँ पर ट्रू और फॉल्स में बता दिए, ठीक है, और उसको डिस्क्राइब भी कर दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स of the power set of each of the following sets। ठीक है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें 6 पार्ट्स इसमें गिवन है, हर एक पार्ट में हमें जो है सेट्स गिवन है, ठीक है। तो हमने देखना है कि हर एक सेट के पावर सेट्स के एलिमेंट्स कितने होंगे, और पावर सेट्स में क्या मौजूद होता है वो हम बाद में देखते हैं, हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट है, हमें एम्प्टी सेट गिवन है, ठीक है। तो इसके पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद हमने बतानी है कितनी होगी, बगैर सबसेट्स इसके पावर सेट्स लिखे, ठीक है। तो देखें, पावर सेट को देख लेते हैं। पावर सेट क्या था? पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें इस सेट के एलिमेंट यानी कि इस सेट के सबसेट्स पड़े होते हैं, ठीक है। तो इस सेट के सबसेट्स क्या हैं? ये एम्प्टी सेट है, इसका सबसेट एक ही होता है जो कि एम्प्टी सेट होता है, तो ये ही इसका पावर सेट है, ठीक है। तो इसके तादाद कितनी है? 1 है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसके पावर सेट्स के कितने? 1। ठीक है, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है जिससे हम देख सकते हैं, बगैर सबसेट्स लिखे या बगैर पावर सेट को लिखे हम बता सकते हैं कि इसके पावर सेट्स की तादाद के एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी, ठीक है। वो होता है 2 पावर n, और n क्या होता है? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द सेट। इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? कोई नहीं है, यानी कि 0 है, ठीक है। 0 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि n की वैल्यू क्या है? 0 है। 2 पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो वो इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या आ गए? 1। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट इज़ 1, तो जो कि मैं यहाँ से पहले भी लिख चुका हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं इसका, उसको हम इस फार्मूले से देखेंगे। 0 और 1 इसके एलिमेंट्स हैं, और हमने निकालने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। पावर सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताने हैं, ठीक है। इज़ इक्वल टू फाइंड करना है हमने, और इस सेट के एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। इस सेट के एलिमेंट्स कितने हैं? 0 1, यानी कि 2 हैं। और फार्मूला क्या है? 2 पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ सेट, तो 2 पावर 2 इज़ इक्वल टू 4। 4 होंगे जी, ठीक है। बगैर हमने उसके सबसेट्स लिखे या पावर सेट लिखे, हमने बता दिया नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ दी सबसेट इज़ इक्वल टू 4। इसको हम लिख देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट इज़ इक्वल टू 4। हम इसको चेक भी कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, बाकी फिर आप सिंपल फार्मूले से देख लेना। वेरिफिकेशन के लिए हम इसका पावर सेट लिखते हैं। इसके सबसेट्स कौन कौन से बनेंगे? एक तो एम्प्टी सेट बन गया, 0 फिर 1 और फिर उसका कॉम्बिनेशन 0 और 1, ये टोटल इसके सबसेट्स बनते हैं, ठीक है। तो इसको एक सेट में लिखते हैं, तो इसका पावर सेट बन जाता है।
तो पावर सेट में एलिमेंट्स कितने, 1 2 3 4, 4 हैं। तो हमने जो कैलकुलेट किए थे वो भी 4 हैं, ठीक है, यानी कि ये वेरीफाई कर रहा है हमारा फार्मूला। तो हम बाकी भी देख सकते हैं। अगर पार्ट नंबर 3 को अगर देखें हम, पार्ट नंबर 3 में क्या है, हमें सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 7, ये सेट गिवन है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन इट्स पावर सेट, इसके पावर सेट्स के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमने बताने हैं, तो हम 2 पावर n करेंगे। n क्या है, इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं जो कि 7 हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 पावर 7 आ जाएगा। तो 2 पावर 7 किसके इक्वल होता है, 1 to 8 के, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ इट्स पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू 1 to 8। इसी तरह से बाकी पार्ट्स भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसके, ठीक है, इसी फार्मूला से 2 पावर n से। अब हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दो सेट्स हमें गिवन है, उन दोनों के दरम्यान में हमने डिफरेंस बताना है, ठीक है। एक ये सेट है और दूसरा सेट जो हमें गिवन है ये है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेट्स। आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है, देखें। पहले सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने, इस सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने, एक ये है और एक ये है, 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और जब इस सेट की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, ये एक सेट है ना, ठीक है, जिसके अंदर ये एक एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। ये एक पूरा एक एलिमेंट है जो कि ख़ुद एक सेट है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों सेट्स के दरमियान में कि इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं 2, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने 1। तो या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ये है सेट ऑफ एलिमेंट्स, सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स, और इसको हम कह सकते हैं सेट ऑफ ए सेट, ठीक है। इसके एलिमेंट्स में क्या है, एक सेट मौजूद है, तो हम इसे कह सकते हैं सेट ऑफ ए सेट। ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। तो हमने इस लेक्चर में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 4 से हमने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 4 में था राइट 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। प्रॉपर सबसेट्स हमने लिखने थे कोई से 2, तो जिस तरह मैंने पहले इसमें सब के सब सबसेट्स लिखे, उसमें से इम्प्रॉपर वाले को निकाल दिया, और आपको मैंने कहा कि इन बाकियों में से कोई से 2 आप ले सकते हैं सेट्स, ठीक है, जो कि ये सब के सब प्रॉपर सबसेट्स हैं। तो वो हमने देखा, ठीक है, यानी 2 प्रॉपर सबसेट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा गया था कि कोई ऐसा सेट मौजूद है जिसका कोई यानी कि प्रॉपर सबसेट ना हो, तो हमने उसका आंसर फाइंड किया कि वो 5 सेट है, नल सेट है, जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। उसके बाद ट्रू फॉल्स में हमने देखा कि ये सेट इस सेट के इक्वल है या नहीं है, तो इक्वल था, उसको हमने ट्रू कह दिया। इस तरह से बाकी कंडीशंस भी चेक करके हमने उसको ट्रू फॉल्स कह दिया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया था कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट्स हमने फाइंड करने थे, तो वो हम फार्मूले से फाइंड कर सकते थे, और उसको हमने उसके बाद फिर वेरीफाई भी किया कि हमारा फार्मूला ठीक रिज़ल्ट देता है या नहीं, ठीक है। तो 2 पावर n जो है वो फार्मूला होता है फाइंड करने का नंबर ऑफ़ सबसेट्स किसी सेट के, या फिर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ एनी सेट।
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आए, तो उसमें हमें पूछा गया था कि दो सेट्स हमें गिवन थे जिसमें हमें डिफरेंस पूछा गया था। तो हमने उसमें डिफरेंस देखा कि इस सेट में दो एलिमेंट्स हैं और इस सेट में एक एलिमेंट है जो कि एक खुद सेट है। वो एलिमेंट जो है वो एक खुद सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस था इन दोनों में। तो यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 ख़त्म होता है। तो हम यहाँ पर अपना लेक्चर भी एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म करते हैं।